प्रिय विद्यार्थियों, कल हमने समांतर श्रेणी के बारे में पढ़ा था। समांतर श्रेणी में प्रथम पद, सार्वंतर तथा आगे के पद निकालने से संबंधित हमने 2 क्वेश्चन कर लिए थे। अब हमें एक क्वेश्चन और देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में है -3 0 3 या -3 1 कर देता हूं। -3 1 5 9 2 2 2। क्या यह है एपी में है? अगर एपी में है तो सार्वंतर तथा आगे के 2 पद ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन ले रहे हैं। क्वेश्चन नंबर क्या है? 3 -3 1 5 9। क्या यह एपी में है? अगर एपी में है तो सार्वंतर तथा आगे के पद आपको ज्ञात करने हैं। कितने पद हैं? 2 पद ज्ञात करने हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि एपी में है या नहीं है। -3 1 5 9 2 2। देखो, एपी में होने के लिए मैंने आपको क्या बताया था कि इनके पदों का अंतर है क्या होना चाहिए? समान होना चाहिए। तो दूसरे पद में से आपको पहले वाला पद कम करना है। तो 1 माइनस और 3 किसका है? माइनस का 3। तो हो जाएगा 1 + 3, यानी कि आपका हो गया 4। इन दोनों का जो अंतर है वो कितना है? 4। फिर ये 5 ये 1, तो आपने लिखा 5 - 1, यानी कि कितना हो गया? 4। अगला है 9 - 5, यानी कि कितना हो गया? 4। तो पदों का अंतर तो आपके पास में क्या है? समान है। अतः ये क्या हो गया? एपी में हो गया। तो आप क्या लिखोगे? -3 1 5 9 एपी में है। अब पहला आंसर आपका हो गया कि एपी में है या नहीं है। अगर एपी में है तो सार्वंतर बताना है। तो सार्वंतर आप लिखोगे, सार्वंतर को लिखा जाता है डी से। क्या? A2 - A1 द्वितीय पद - प्रथमे पद। द्वितीय पद देखो इसमें कितना है? 1 माइनस प्रथम पद है आपके पास में -3। 1 + 3, उत्तर कितना हो गया? 4। ये सार्वंतर आपका हो गया। अब आपसे क्या पूछा गया कि आगे के 2 पद लिखने हैं। तो आप लिखोगे आगे के पद, आगे के पद। होना होगा। हाँ, सार्वंतर D बराबर होता है A2 - A1। D बराबर हो गया 1 माइनस और माइनस का क्या हो गया? 3। तो 1 + 3 4 हो गया। अब आगे के पद लिखने। तो आगे के पद के लिए फॉर्मूला क्या होगा? प्रथम पद, आगे का जो है फर्स्ट पद है वो हम लिख देते हैं फर्स्ट पद, मतलब अंतिम पद प्लस सार्वंतर। मैंने फॉर्मूला क्या लिखा था? अंतिम पद प्लस सार्वंतर। देखना अंतिम पद कितना है? 3 सॉरी 9। अंतिम पद कितना है? 9 प्लस सार्वंतर कितना है? 4। तो आगे वाला जो फर्स्ट पद है वो कितना हो जाएगा? 13। सेकंड पद, अब की बार अंतिम पद कितना होगा? 13 हो जाएगा। तो 13 + 4, 13 और 4 कितने हो गए? 17। तो आगे के 2 पद हमारे पास में कौन से हो गए? आगे के 2 पद
13 और क्या हो गया 17। ये तो हमें समांतर श्रेणी से संबंधित बेसिक क्वेश्चन कर लिए थे। अब हम समांतर श्रेणी की 5.1 की जो एक्सरसाइज है उसमें एग्जांपल करते हैं। देखना, एग्जांपल नंबर 1 आपको दे रखा है। एग्जांपल नंबर 1, क्या है? एपी 3/2, 1/2, -1/2, -3/2, 2 डॉट के लिए प्रथम पद और सार्वंतर लिखना है। क्या लिखना है? प्रथम पद ए और सार्वंतर डी आपको बताना है। तो देखना, प्रथम पद आपने लिखा, प्रथम पद क्या होता है? ए होता है, आपका हो जाएगा 3/2। सार्वंतर, सार्वंतर क्या होता है? डी। डी बराबर होता है A2 माइनस A1, यानी कि द्वितीय पद माइनस प्रथम पद। A2 कितना है? 1/2 माइनस 3/2, 2 आपका लघुत्तम हो गया, 1 माइनस 3, माइनस का 2/2, और -2 में आपका 2 का भाग लगेगा, उत्तर कितना आ जाएगा? 1। तो डी का मान आपके पास में कितना हो गया? 1 हो गया। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 1, यानी कि एग्जाम्पल फर्स्ट हो गया। एग्जाम्पल नंबर 2 आपको क्या कहता है? एग्जाम्पल 2 कहता है कि संख्याओं की निम्नलिखित सूचियों में से कौन कौन से एपी में नहीं है। यदि इसमें कोई एपी में है तो आगे के 2 पद लिखने हैं कि कौन कौन से तो एपी में नहीं है, और अगर एपी में है तो इसके आगे के आपको क्या लिखने हैं? पद लिखने हैं। कितने पद लिखने हैं? आगे के 2 पद लिखना है। देखना, इसी के अंदर क्वेश्चन सेकंड, दूसरे में पहला क्वेश्चन 4, 10, 16, 22, डॉट डॉट, पहला ये हो गया। इसके अंदर दूसरा क्वेश्चन आपको दे रखा है 1, -1, -3, -5, डॉट डॉट। देखो, हम पहले 2 क्वेश्चन ही कर लेते हैं। इसने क्या कहा कि एपी में है या नहीं है, तो आगे के कितने पद लिखने हैं? 2 पद लिखने हैं। देखो, हम क्या करते हैं, आगे वाले पद में से पीछे वाला पद ही घटाते हैं। 10 में से 4 जाएगा, कितना बच गया? 6। 16 में से 10 घटाओगे 6, और 22 में से 16 घटाओगे 6। तो पदों का अंतर आपके पास में क्या है? समान है, तो यह है एपी में है। तो सबसे पहले आप क्या लिखोगे? पदों का अंतर समान है, अतः क्या हो गया? एपी में है। एपी में है, एपी में है, तो आगे के आपको कितने पद लिखने हैं? 2 पद लिखने हैं। तो सबसे पहले हम डी का मान निकाल लेते हैं। डी यानी कि सार्वंतर A2 माइनस A1। A2 का मान कितना है? 10, माइनस A1 का मान है 4, और 10 में से 4 कम करोगे कितना हो जाएगा? 6। ये डी का मान हो गया। अब आपको लिखने हैं आगे के पद। आगे के पद सबसे पहले लिखते हैं फर्स्ट पद। कौन सा पद लिखते हैं? फर्स्ट पद। फर्स्ट पद के लिए हमारे पास में क्या हो गया? अंतिम पद प्लस सार्वंतर। इसमें देखना अंतिम पद कितना है? 22। अंतिम पद प्लस सार्वंतर। सार्वंतर कितना है? 6। तो हमारे पास में हो गया कितना? 22 और 6 हो गए 28। आगे का दूसरा पद निकालना है, यानी कि सेकंड पद। तो
हमारे पास में फॉर्मूला होता है अंतिम पद प्लस सार्वंतर। तो देखना अब की बार इसका अंतिम पद यानी कि 22 के आगे क्या आएगा 28, तो अंतिम पद क्या हो गया 28, 28 प्लस सार्वंतर 6, 28 और 6 कितने हो गए 34। तो आपके पास में आगे के जो पद हो गए वो क्या हो गए, आगे के पद 28 और 34। चलो क्वेश्चन नंबर सेकंड में देखते हैं, इसी में ही देखना इसका अंतर देखते हैं। इसमें से आप इसको कम करोगे तो -1 तो आपका उत्तर हो गया -2, ये -2। इसमें से आप इसको कम करोगे तो हो जाएगा -3 माइनस का 1 यानी कि -3 + 1 हो गया -2। -5 माइनस के 3, इसमें से इसको कम किया -5 + 3 हो गया -2। तो देखो अंतर क्या हो गया समान, और जिसका अंतर समान हो जाता है वो क्या हो जाता है एपी में हो जाता है। तो क्या लिखोगे एपी में है, क्योंकि सार्वंतर क्या है समान है, सार्वंतर क्या है समान। तो हम लिखते हैं सार्वंतर, डी का मान निकाल लेते हैं सार्वंतर। वैसे तो निकाल रखा है, ये डी के ही मान है तो अंतर निकाल रखा है हमने, बराबर होगा A2 - A1। A2 का मान -1 -1 बराबर -2, ये डी का मान हो गया। अब लिखते हैं आगे के पद, आगे के पद। फर्स्ट पद लिखा अंतिम पद प्लस सार्वंतर। तो आपके पास में इसका अंतिम पद कितना है -5, कितना है -5 प्लस सार्वंतर कितना है -2। तो आपके पास में जाएगा -5 प्लस और माइनस क्या हो गया -2 यानी कि -7। आगे वाला सेकंड पद निकालते हैं। सेकंड पद अब की बार अंतिम पद क्या बन गया -7 प्लस सार्वंतर, सार्वंतर हो गया -2। तो आपने क्या लिखा -7 प्लस और माइनस के 2 उत्तर हो गए -9। तो आगे के कितने पद हो गए 2 पद। आगे के पद हमारे पास में क्या क्या हो गया -7 और माइनस के 9, -7 और -9। ये हमारे पास में क्वेश्चन नंबर सेकंड में पहला और दूसरा क्वेश्चन आपका हो गया कंप्लीट। अब हम क्वेश्चन नंबर सेकंड में तीसरा देखते हैं। देखना सेकंड क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 3 और 4 दो क्वेश्चन और बच गए इसमें। तीसरा है इसी के अंदर है -2 2 -2 सॉरी -2 2 -2 फिर आपको दे रखा है 2 और फिर है -2। पहले ये बताना है कि एपी में है या नहीं है। देखना पदों का अंतर देखो पहले। इसमें से आप इसको कम करोगे तो 2 माइनस और माइनस के 2 आपके पास में हो गया 2 + 2 कितना 4। इस पे आ जाओ आप माइनस के 2 -2 क्या हो गया -4। यहां पे तो प्लस का 4 आया है और यहां पे माइनस का 4 आया है। फिर आगे बढ़ो 2
माइनस और माइनस के 2, 2 प्लस 2 क्या आ गया प्लस का 4। यहां से आगे बढ़ो आप, -2 माइनस कितना 2 कितना हो गया माइनस का 4। तो देखो पदों का अंतर हमारे पास में समान नहीं है, एक बार प्लस का 4 है, एक बार माइनस का 4 है। पदों का अंतर है, पदों का अंतर समान नहीं है, और पदों का अंतर समान नहीं है तो एपी में नहीं है, अतः यह एपी में नहीं है, यानी कि समांतर श्रेणी में नहीं है, तो एपी में नहीं है। और एपी में नहीं है तो आगे के पद आपको निकालने भी नहीं है। चलो इसी के अंदर 4 नंबर पॉइंट है। पॉइंट नंबर कितना 4। 4 में दे रखा 1 1 1, 2 2 2, 3 3 3। देखना इसमें से आपने इसको कम किया, क्या बचा 0। इसमें से आपने इसको कम किया 0, और इसमें से इसको कम किया 1, फिर वापस क्या आ गया 0, फिर वापस क्या आ गया 0। यहां देखिए कम किया 1, फिर 0 और फिर 0। इसका मतलब अंतर समान नहीं है। क्या है पदों का अंतर समान नहीं है, अतः यह भी एपी में नहीं है, अतः यह एपी में नहीं है। यह आपका क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया। तो आपके पास में जो एग्जाम्पल दे रखे थे वो एग्जाम्पल आपके हो गए कंप्लीट। अब हम क्वेश्चन नंबर 1 में पहला क्वेश्चन करते हैं। एक्सरसाइज 5.1 में जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दे रखा है उसमें हम पहला क्वेश्चन करते हैं, और ध्यान से देखना है इस क्वेश्चन को। क्या कहता है कि निम्नलिखित स्थितियों में किस स्थितियों के संबंध संख्याओं को की सूची एपी में है और क्यों, कि इसमें से कौन सी तो एपी में है और कौन सी एपी में नहीं है। पहला क्वेश्चन क्या कहता है उसमें देखो, प्रत्येक किलोमीटर के बाद एक टैक्सी का किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपए। प्रथम किलोमीटर के लिए किराया, प्रथम किलोमीटर के लिए किराया कितना दे रखा है आपको 15 रुपए दे रखा है। कितना दे रखा है 15 रुपए। और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया 8 रुपए है, और प्रथम किलोमीटर का किराया तो 15 रुपए है। प्रत्येक अतिरिक्त इसका मतलब आगे वाला 1 किलोमीटर हम जाएंगे तो 8 रुपए और लेगा, उसके बाद में 1 किलोमीटर आगे और जाएंगे तो 8 रुपए और लेगा। यानी कि जैसे जैसे 1 किलोमीटर की दूरी बढ़ती जाएगी 8-8 रुपए आपके बढ़ते जाएंगे। तो आगे का किराया, आगे का किराया प्रति किलोमीटर 8 रुपए। तो देखना पहला किलोमीटर हम जब मान लीजिए कि यहां खड़े थे, यहां से हम यहां पहुंच गए, 1 किलोमीटर की दूरी हमने तय कर ली। तो स्टार्टिंग में हमने 1 किलोमीटर की दूरी तय की तो हमारे से कितने रुपए ले लिया अगले ने 15 रुपए ले लिए, क्योंकि प्रथम तो 1 किलोमीटर है उसके लिए कितना रुपए बता रहा है 15 रुपए। इसके बाद में हमने आगे वाला 1 किलोमीटर दूरी तय की
ये आगे वाला 1 किलोमीटर हो गया, तो इसने कितने रुपए ले लिए हमसे? 8 रुपए और ले लिए। इसके बाद में हमें आगे वापिस 1 किलोमीटर की दूरी तय करते हैं, तो वापिस कितने रुपए ले लेता है हमारे पास से? 8 रुपए और ले लेता है। और हम आगे चलते हैं 1 किलोमीटर, तो हमारे से वापिस ही 8 रुपए ले लेता है। इसी क्रम में हम आगे बढ़ते जाते हैं। तो देखना, सबसे पहले इसने 15 रुपए लिए हमसे, फिर आगे और गए तो हमारे पास से इसने 8 रुपए और ले लिए, तो हमारे कितने हो गए? इस 15 में 8 रुपए और जुड़ जाते हैं, 23 रुपए ले लिए अगले ने। इसके बाद में आगे और चलते हैं 1 किलोमीटर, और आगे चलते हैं तो 8 रुपए और ले लेता है। 23 और 8 हो गए कितने? 31 रुपए हो गए। इस प्रकार से हम आगे बढ़ते हैं। तो देखना ये एपी बढ़ती है क्या? तो देखो, इसमें जो अंतर है वो आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है। पदों का जो अंतर है, 8 रुपए बढ़ रहा है, 8 रुपए बढ़ रहा है, 8 रुपए बढ़ रहा है। इसका मतलब पदों का अंतर क्या है? समान। तो यह एपी में है, यह क्या है? एपी में है। क्योंकि किराए में एक समान रूप से वृद्धि हो रही है, यानी कि सार्वंतर हमारा कितना हो जाता है? सार्वंतर डी 8 रुपए बन जाता है आपके पास। ये तो हो गया आपका पहला क्वेश्चन। क्या हो गया आपका? प्रथम क्वेश्चन हो गया। अब हम इसी के अंदर एक सेकंड क्वेश्चन करते हैं। कौन सा क्वेश्चन कर रहे हैं? सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है कि किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा जबकि वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकाल देता है। शेष हवा का कितना बाहर निकाल देता है? 1/4 भाग बाहर निकाल देता है। तो ये बताना है कि ये एपी में है या नहीं है। देखो, उपस्थित हवा की मात्रा जबकि वायु निकलने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग निकाल देता है। तो देखो, माना कि बेलन में उपस्थित हवा V, हवा किसमें नापी जाती है? आयतन में, इसलिए हमने आयतन को क्या मान लिया? V मान लिया। अब प्रत्येक बार हवा का कितना बाहर निकलता है? 1/4 भाग बाहर निकाल देता है। शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकाल देता है। निकाल देता है। देखो, अब